नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार भी सुर्खियों में है महिलाओं के मुद्दे पर। हालांकि इस बार मामला बहुत बड़ा है और बहुत हैरान करने वाला है। दिल्ली सरकार का एक सीनियर डिप्टी डायरेक्टर नाबालिग से रेप का आरोप है। इस पर दिल्ली सरकार कहती है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने फौरन आरोपी डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड करने के आदेश दिए और आरोपी डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कहानी ये है, मामला ये है कि दो दोस्त होते हैं, एक की मौत हो जाती है। उसकी 14 साल की बेटी को ये ऑफिसर जो है गार्जियनशिप का हवाला देते हुए अपने घर ले आता है। 14 साल की बच्ची को यौन शोषण होता है, बच्ची गर्भवती हो जाती है। फिर क्या होता है, उसे ऐसी दवाइयां खिलाई जाती है कि उसे एंजाइटी अटैक आते हैं। गर्भपात कराने के लिए उसे पिल्स दिए जाते हैं। आरोप है कि इस ऑफिसर की बीवी और बेटा भी शामिल होते हैं। बच्ची वहां से अपने घर वापस चली जाती है, अपनी मां के पास। अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। एंजाइटी अटैक्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, फिर काउंसलिंग होती है उस बच्ची की, तब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। 14 साल की बच्ची के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग का अधिकारी है ये ऑफिसर। पूरी कहानी आपको इसकी बता रहे हैं। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रही है। हुआ ये कि इस मामले में 13 अगस्त को शिकायत हुई, लेकिन क्या नहीं हुआ, ना तो सस्पेंड किया गया इसे ड्यूटी से और ना ही गिरफ्तार किया गया। मामला पॉक्सो का दर्ज हुआ। फिर भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके दबाव में आरोपी डिप्टी डायरेक्टर पर एक्शन हुआ। तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर इस तरह का व्यक्ति दिल्ली सरकार के अहम विभाग में ओएसडी के पद पर नियुक्त क्यों था। हमारा प्रश्न तो दोनों से है। कार्रवाई देर से क्यों हुई, गिरफ्तारी देर से क्यों हुई, और कौन कौन जिम्मेदार है, कौन बचा रहा था एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने ही जिस दोस्त की मौत हो चुकी है, उसकी 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसे गर्भवती किया। ये आरोप है। उसे ऐसी दवाइयां दी कि आज मानसिक स्थिति तो उसकी अच्छी नहीं है। हो सकता है शारीरिक जख्म भर जाए, पर मानसिक स्थिति का क्या करेंगे आप? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और डिस्ट्रिक्ट के थाना बुराड़ी का 13 अगस्त 2023 का रजिस्टर्ड केस, जो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, इसमें 2 लोगों की हमने अरेस्ट करी है। एक है प्रमोदे खाका, 51 साल की उम्र है और ये शक्ति एनक्लेव बुराड़ी रहते हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जीएनसीटी में। सेकंड अरेस्टेड है इनकी वाइफ श्रीमती सीमा रानी। ये 50 साल इसकी उम्र है और ये एक हाउस वाइफ है। आगे इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। के डायरेक्टर पर रेप का आरोप लगा है सर, उनको सस्पेंड करने के उसको मैंने आदेश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उसको सस्पेंड किया जाए तुरंत प्रभाव से, जब तक इंक्वायरी वगैरह चल रही हैं। ऐसे ही ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि पेंडिंग इंक्वायरी अफसर को, जो कंसर्न्ड अफसर हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। नहीं, ये बिल्कुल गलत खबर है। उन्होंने मेरे साथ कभी भी ओएसडी के तौर पे नहीं काम किया। किसी से नहीं छुपा कि लॉ एंड ऑर्डर किसके अधीन आता है दिल्ली में, और उसके बावजूद 13 अगस्त को एफआईआर हुई है और आज आम आदमी पार्टी ने जो दबाव डाला तो जाकर अरेस्ट हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के संज्ञान में जैसे ये खबर आई, उन्होंने तुरंत उसको सस्पेंड करने के ऑर्डर निकाल दिए। पर पुलिस अब तक किस दबाव में थी कि उन्होंने इतने दिन तक ऐसे संगीन अपराध में भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया, ये जांच का विषय होना चाहिए। आरोप ये लग रहा है कि 23 मार्च 2022 में तो वह कैलाश गहलोत जी के चहीते पसंदीदा हैंडपिक्ड कैंडिडेट थे। ये रहा दस्तावेज। आतिशी जी ने मार्च 2023 में हटाया, ये तो 22 की बात है। 1 वर्ष तक ये दरिंदा कैलाश गहलोत जी का ओएसडी था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कैलाश गहलोत जी से इस्तीफा मांग रही है कि ऐसे भेड़िए को, ऐसे दरिंदे को उन्होंने हैंड पिक करके अपना अफसर रखा। इतने चरित्रहीन व्यक्ति को उन्होंने अपना ओएसडी रखा, उनका चहीता अफसर था। Such thing happens, it's like humanity is being questioned. Faith in people will be questioned, and it is unfortunate that such a person who is in the Women and Child Development Ministry, that speaks volumes about sensitivity. We request the Chief Minister of Delhi to ensure that the strictest of action be taken against such officers, so that officers dare think of such deeds to any woman.